कर्मचारी के बैंक खाते में $8 मिलियन यानी 65 करोड़ रुपए निकले। वहीं दूसरी तरफ उसी साल एक और खबर आती है। रिचर्ड फस्कोन नाम का एक आदमी जो हार्वर्ड से पढ़ा था, मैरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, जिसके पास करोड़ों का बंगला था, वो दिवालिया हो गया। उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झाड़ू लगाने वाला आदमी करोड़ों छोड़ गया और एक हाई फाई प्रोफाइल बैंकर सड़क पर आ गया? इसका जवाब किसी स्कूल की किताब में नहीं, इसका जवाब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। और आज के वीडियो में मैं आपको वो मनी फार्मूला देने वाला हूँ जिससे आप अगले 90 दिनों में अपनी फाइनेंशियल बर्बादी को फाइनेंशियल आजादी में बदल सकते हैं। हम में से 90% लोग एक ही जाल में फंसे। हम सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी 20,000 से 50,000 हो जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हम महंगाई को गाली देते, सरकार को टैक्स के लिए कोसते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हमें लगता है कि अमीर बनना एक मैथ गणित का खेल है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा पैसा। लेकिन असली सच ये है, पैसा कमाना एक हार्ड स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना एक सॉफ्ट स्किल है। आप कितना कमाते हैं इससे ये तय नहीं होता कि आप कितने अमीर हैं, आप कितना बचाते हैं और उस बचे हुए पैसे से कितनी मेहनत करवाते हैं। असली खेल यही है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मॉर्गन हासिल अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप सड़क पर किसी को 50 लाख की कार में चलते हुए देखते हैं तो आपको क्या लगता है? वाह, ये कितना अमीर है। लेकिन हकीकत में आपको सिर्फ ये पता कि उस आदमी के बैंक अकाउंट में अब उस कार की कीमत के बराबर पैसे कम हो गए हैं। हो सकता है वो कार पूरी तरह लोन पर हो। असली वेल्थ वो पैसा है जो अभी तक खर्च नहीं हुआ, वो पैसा जो बैंक में है, स्टॉक्स में है या जमीन में है, जो आपको आजादी देता है। हम इंडियंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम अमीर होने से ज्यादा अमीर दिखने पर खर्च करते हैं, और यही वो मोड़ है जहां से आपकी गरीबी का रास्ता शुरू होता है। तो फिर वो फॉर्मूला क्या है जो रोनाल्ड रीड जैसे एक स्पाई कर्मचारी को करोड़पति बना देता है? वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन इसे फॉलो करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो है फ्रूगैलिटी, सादगी, कंसिस्टेंसी और समय। अगले 15 मिनट में इस फॉर्मूले को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आपको बताऊंगा वो 15-15-15 का नियम जो आपको बिना किसी रिस्क के करोड़पति बनाएगा। वो 50-30-20 का बजट जो आपकी जेब कभी खाली नहीं होने देगा। और सबसे जरूरी, नवल रविकांत का वो सीक्रेट जिससे आपको पैसा आपके लिए तब भी कमाएगा जब आप सो रहे होंगे। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं अमीर बनने का ये असली सफर। क्योंकि याद रखिए, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन गरीब बनना पूरी तरह आपकी चॉइस होगी। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया, आपका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। लेकिन ये अजूबा काम कैसे करता है? चलिए इसे एक ऐसी कहानी से समझते हैं जो आपको स्कूल में कभी नहीं सुनी होगी। दो दोस्त, चिराग को जैसी सैलरी मिलती है वो नया फोन ले लेता है, पार्टी करता है और कहता है जिंदगी एक बार मिलती है भाई, आज जी लो। वही राहुल, वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा चुपचाप कहीं इन्वेस्ट कर देता है। चिराग उसका मजाक उड़ाता है, अबे कंजूस, इन 5,000 रुपए से क्या महल बन जाएगा। शुरुआत के 5 साल में चिराग जीतता हुआ दिखता है। उसके पास बेहतर कपड़े हैं, बेहतर फोन है। राहुल भी इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत छोटी दिख रही है, 10 साल बाद भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही 12वां साल आता, बूम, राहुल का पैसा अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगता है। इसे कहते हैं द जे कर्व ऑफ वेल्थ। 15वें साल तक पूछते पूछते राहुल के पास इतना पैसा है कि वो चिराग जैसे 10 लोगों को सैलरी अकेले दे सकता है बिना काम किए।
अब आप कहेंगे राहुल ने ऐसा क्या किया? उसने बस एक सिंपल फॉर्मूला को फॉलो किया जिसे हम कहते हैं 15-15-15 रूल। जरा ध्यान से सुनिए, ये आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक हो सकता है। 15,000 रुपए हर महीने निवेश करें SIP के जरिए। 15% रिटर्न एक अच्छी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से उम्मीद करें जो भारत जैसे देश में लॉन्ग टर्म में मुमकिन है। 15 साल बाद बस टिके रहे। 15 साल बाद आपके पास होंगे 1 करोड़ रुपए। जानते हैं इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? आपने अपनी जेब से सिर्फ 27 लाख दिए, बाकी के 73 लाख रुपए आपके घर बैठे बैठे कंपाउंडिंग ने कमा कर दिए। ये पैसा आपके लिए तब भी काम कर रहा था जब आप सो रहे थे, आज जब आप छुट्टियां बना रहे थे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, भाई मेरी सैलरी 25,000 रुपए है, मैं 15,000 कहाँ से बचाऊं? कोई बात नहीं, यही पर आता है स्टेप अप SIP का जादू। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू करते हैं, हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो भी आप 1 करोड़ का आंकड़ा छू सकते हैं। मसला रकम का नहीं, मसला वक्त का है। अगर आप 25 की उम्र में शुरू करते हैं तो आप राजा हैं। अगर आप 35 में शुरू करते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक दुश्मन है जो आपको ये करने नहीं देगा, उसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे आपकी सैलरी 10,000 बढ़ती है, आप 12,000 की नई EMI पाल लेते हैं। प्रांजल कामरा अपनी रिपोर्ट्स में कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी गलती है शो ऑफ ऑन क्रेडिट। हम वो चीजें उन पैसों से खरीदते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड ताकि उन लोगों को इम्प्रेस कर सके जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। दोस्त, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका रिच दिखने की बीमारी को मारना होगा ताकि आप सच में वेल्दी बन सकें। पर सवाल ये है कि मैं पैसे बचाना नहीं जानता। कौन सा ऐसा नियम है दुनिया के अमीर से अमीर लोग अपनी सैलरी मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? चलिए चलते हैं पार्ट 3 में, जहां मैं आपको बताऊंगा 50-30-20 का वो गोल्डन रूल जो आपकी जेब को कभी खाली नहीं होने देगा। अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि आप सारी खुशियां मार दें। अगर आप अपनी पसंद की कॉफी या बाहर खाना छोड़ देंगे तो शायद आप थोड़े पैसे बचा लें, लेकिन आप अमीर नहीं बनेंगे। असली खेल ऑस्टेरिटी, कंजूसी का नहीं, मैनेजमेंट का है। प्रांजल कामरा और कई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का जादुई नियम की बात करते हैं 50-30-20 रूल। जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आए उसे इन 3 डिब्बों में बांट दीजिए। 50% नीडेड, जरूरतें, घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, वो चीजें जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। 30% इच्छाएं, वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, बाहर डिनर या वो नए जूते, ये हिस्सा आपको जीने का एहसास कराता है। 20% बचत और निवेश, ये वो पैसा जो आपका भविष्य खरीदेगा। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो पहले खर्च करते हैं, जो बचता अगर बचता है तो उसे बचाने की सोचते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ा सबक क्या है? अमीर लोग एसेट खरीदते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो गलती से एसेट समझ लेते हैं। आसान भाषा में एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी और आपका कोई साइड बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे आपकी महंगी कार, क्रेडिट कार्ड बिल या वो बड़ा घर जिसका मेंटेनेंस आपकी जान ले रहा है। अगर आप अमीर होना चाहते तो अगले 90 दिनों तक अपना फोकस सिर्फ एक चीज पर रखिए, अपने एसेट्स के कॉलम को बड़ा करना। जब आपकी एसेट से आने वाली इनकम आपके खर्चों से बड़ी हो जाएगी, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ बचत काफी है? सिलिकॉन वैली के दार्शनिक नवल रविकांत कहते हैं मजदूरी करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आपको इक्विटी हिस्सेदारी चाहिए होगी। नवल कहते हैं आज के युग में अमीर बनने के लिए आपको लेवरेज की जरूरत है। पुराने जमाने में लेवरेज का मतलब होता था लेबर, लोग आपके लिए काम करें, या कैपिटल, पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन आज आपके पास दो नए हथियार है, कोड एंड कंटेंट। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरे लिए लेवरेज है। मैं सो रहा हूँ तब भी ये वीडियो हजारों लोगों तक मेरी बात पहुंचा रहा होगा। एक ऐप या वेबसाइट जो किसी ने एक बार बना दी वो 24 घंटे काम करती है। नवल का मंत्र साफ है, ऐसी चीजें बनाओ या ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जो तब भी पैसा बनाए जब आप सो रहे हो। अगर आप सिर्फ तब कमाते हैं जब आप जाग रहे हो तो आप सिर्फ अपना समय बेच रहे हैं और समय सीमित है। अब आप कहेंगे भाई लक भी तो कोई चीज होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन नवल
मिरेकल और विकान। लक के 4 प्रकार होते हैं, चौथा प्रकार सबसे खास है, लक दैट फाइंड्स यू। जब आप अपने काम में इतने माहिर हो जाते हैं, अपनी एक पहचान बना लेते हैं, तो मौके अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आपके पास आती है। किस्मत का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाए कि किस्मत को आपको ढूंढना पड़े। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सब नियमों से ऊपर है, एक ऐसी गलती जो बड़े बड़े दिग्गजों को ले डूबती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? चलिए आखिरी भाग में चलते हैं, जहाँ मैं आपको बताऊंगा इमोशनल ट्रैप, जिससे आपको बचना है। और वो आखिरी मेमोरेबल लाइन जो आपको फाइनेंशियल लाइफ का उत्तर बनेगी। इंजीनियर्स जब कोई पुल बनाते हैं तो वो सिर्फ उतना मजबूत नहीं बनाते कि वो 10 गाड़ियों का वजन झेल सके, वो उसे इतना मजबूत बनाते हैं अगर उस पर 50 गाड़ियां भी आ जाए तो वो भी ना टूटे। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनेंस की दुनिया में भी यही नियम लागू है। मार्जिन हासिल कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो के लिए प्लान करना। अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपका अमीर बनने का प्लान ताश के पत्तों की तरह रह जाएगा? अगर हाँ, तो आप इन्वेस्टर नहीं जुआरी हैं। अमीर बनने का पहला कदम ये नहीं कि कितना कमाना है, बल्कि ये कि खुद को बर्बाद होने से कैसे बचाना है। हमेशा 6 महीने का खर्च एक अलग इमरजेंसी फंड में रखिए। ये वो नींद की गोली है जो आपके शेयर मार्केट गिरने पर भी सुकून से सोने देगी। पैसा कमाना और पैसा टिकाना ये 2 बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाने के लिए आपको स्किल लेना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होना पड़ता है। लेकिन पैसा टिकाए रखने के लिए आपको थोड़ा डरा हुआ और विनम्र होना पड़ता है। वॉरेन बफेट ने पिछले 70 सालों में बहुत बड़ी छलांगे नहीं मारी, उन्होंने बस गलतियां नहीं की, वो गेम में बने रहे। याद रखें, अमीर बनने का सबसे बड़ा नियम ये नहीं कि आप सबसे ऊंचे रिटर्न चाहिए, बल्कि ये कि आपको ठीक ठीक रिटर्न लंबे समय तक चाहिए। जो बीच में रुक गया वो हार गया। हम ये सब कर क्यों रहे हैं? करोड़ों रुपए, बड़ी आलिशान बंगला, क्यों? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को पैसे से जो सबसे बड़ी खुशी मिलती है वो लग्जरी नहीं है, वो है कंट्रोलिंग योर टाइम। सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, यही दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर आप 5 लाख महीना कमा रहे हैं लेकिन आपके पास फैमिली के लिए अपनी मर्जी से जीने का समय नहीं है, तो आप अमीर नहीं, बस एक महंगे गुलाम। मसला ये नहीं कि आप रेट रेस में कितनी तेज दौड़ रहे हैं, असली बात यह कि आप उस रेस से बाहर कब निकल रहे हैं। दोस्त, अमीर बनने का ये मनी फॉर्मूला आज आपके हाथ में है। रोनाल्ड रीड ने झाड़ू लगाते हुए इसे साबित किया। आप क्यों नहीं कर सकते? अगले 90 दिनों के लिए मेरा आपको एक छोटा सा चैलेंज है। आपकी सैलरी का सिर्फ 10% कहीं भी ऑटो इन्वेस्ट कर दीजिए। इंस्टाग्राम की उन दिखावे वाली चीजों को अनफॉलो कीजिए जो आपको ग्रीन महसूस कराती है। और इस वीडियो को उन 2 लोगों को भेजो जिनके साथ आप 15 साल बाद रिटायरमेंट पार्टी करना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कोई एक नई सोच दी हो तो रियल मनी लिखकर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अंत तक मेरे साथ थे। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे कि पहला 1 लाख रुपए कैसे जोड़ना है। तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।